हम पिछली कक्षा में 6वां सवाल तक हल कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे 7वां सवाल से। 7वां सवाल में भाजक दिया है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। हमको बताना है भाज्य। जब हम इस पाठ की शुरुआत किए थे, इस अध्याय की शुरुआत किए थे, उस समय आप लोग को एक फार्मूला बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। उसी फार्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को हल करेंगे। देखते हैं। प्रश्न में भाजक दिया हुआ है, ये 7वां प्रश्न है। भाजक दिया हुआ है 3x² ऋण 2x धन 2। भागफल दिया हुआ है, भागफल x धन 1। शेषफल दिया हुआ है प्रश्न में, शेषफल बराबर 3। हमको मालूम करना है भाज्य बराबर ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने कहा था फार्मूला, चूँकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आप लोग को पहले बताया जा चुका है। इस फार्मूले को शायद आप लोग याद भी कर लिए होंगे। अब हम मान रख देते हैं। भाजक दिया हुआ है प्रश्न में, ऊपर 3x² - 2x + 2, 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 गुणित भागफल दिया हुआ है x धन 1 और शेषफल दिया हुआ है 3। अब हम क्या करेंगे, इस 3x वर्ग का इन दोनों से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ऋण 2x का दोनों से, इसी प्रकार 2 का भी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x वर्ग का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x घात 3 हो जाएगा। फिर 3x वर्ग का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x वर्ग ही होगा। इसी प्रकार ऋण 2x का x से करेंगे तो ऋण 2x घात 2 होगा। ऋण और धन का गुणा ऋण होता है, 2x का 1 से करेंगे 2x होगा। इसी प्रकार 2 का फिर x से करेंगे 2x होगा। फिर 2 का 1 से करेंगे तो 2 होगा और लास्ट में धन 3 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। समान घात वाले पदों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। 3x घात 3 और x घात 3 वाला कोई पद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3x घात 3 अकेले। यहाँ पर 3x घात 2 है, यहाँ 2x घात 2 भी है, लेकिन एक धन में है एक ऋण में है, दोनों को घटा देंगे तो बचेगा x घात 2। इसी प्रकार ऋण 2x और धन 2x आपस में कट जाएंगे, ऋण और धन कट जाता है, धन 2 धन 3 बचा हुआ है और 3 और 2 हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा धन 5। इस तरह से हम आंसर मालूम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न 8वां भी सेम इसी प्रकार है। आप लोग इसको खुद से करिएगा। इसमें भी भाजक भागफल और शेषफल दिया, आपको भाज्य बताना है। अब हम चलते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल 10वां सवाल दोनों सेम हैं, तो 9वां या 10वां दोनों में से एक बता देते हैं आपको। मान लीजिए हमने आपको बताया 10वां में लिखा है, 10वां प्रश्न में लिखा है, प्रश्न क्रमांक 10 है, जांच कीजिए कि बहुपद x घात 2 ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं। ये हमको जांच करके बताना है। फार्मूला वही रहेगा जैसे हम भाग करते हैं, इससे पहले भाग करते आए हैं। आपको मैं बताता हूँ 10वां सवाल। 10वां सवाल में बहुपद दिया है, बहुपद x घात 2 ऋण 5x धन 3। इसे हमको भाग करना है x ऋण 3 से। किसे भाग करना है इसको? बहुपद को x ऋण 3 से। x ऋण 3 से हमको भाग करना है। भाग करके बताना है कि शेषफल 0 है अथवा नहीं। कैसे भाग करेंगे? इससे पहले मैं आपको बताया था, x वर्ग ऋण 5x धन 3 भाग इस तरह से कर सकते हैं आप। x ऋण 3 से भाग करेंगे, x का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि x वर्ग आए तो x टाइम में जाएगा, x बार में जाएगा, x का x से गुणा करेंगे x वर्ग होगा, ऋण 3 का x से करेंगे 3x होगा। अब ये हो जाएगा, भाग करते हैं तो घट जाता है, ये ऋण हो जाएगा और ये धन हो जाएगा। ये कट गया, 5x में 3x घट जाएगा क्योंकि इसका चिन्ह बदल चुका है। 5 में 3 घटाएंगे, बचेगा ऋण 2x।
ऋण इसलिए क्योंकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है। अब उतार लेंगे हम धन 3 को। अब यहाँ ऋण 2x है, यहाँ केवल x है तो ऋण 2 बार। अब इस ऋण 2 का गुणा दोनों से करेंगे, ऋण 2x ऋण का गुणा हो जाएगा धन 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 3 चिन्ह बदल जाएगा, ऋण है तो धन, धन है तो ऋण, ये कट गया। 6 में अगर हम 3 घटाएंगे तो ऋण 3 बचता है। कितना बचता है? ऋण 3 बचता है। जब ऋण 3 से फल बचता है तो अतः स्पष्ट हो जाता है, अतः स्पष्ट है कि शेषफल शून्य नहीं है। प्रश्न में यही पूछा गया था कि जांचिए कि शेषफल शून्य है अथवा नहीं, ऐसा पूछा गया था। ये सवाल आप सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 11वां सवाल में लिखा है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है तब लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, हमको याद क्या करना है? उसकी लंबाई। हमारा प्रश्न था आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग धन 30x। आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग धन 30x, चौड़ाई दिया हुआ है 15x, हमको निकालना है लंबाई। चूँकि हमको मालूम है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अब प्रश्न में हमको क्षेत्रफल ज्ञात है 45x वर्ग धन 30x बराबर लंबाई हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। चौड़ाई प्रश्न में दिया है 15x दिया हुआ है। अब हम लंबाई को पक्षांतर कर देंगे, 45x वर्ग धन 30x के भाग में हो जाएगा 15x। भाग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर गुणा है और गुणा का पक्षांतर भाग होता है। चूँकि पद एक ही है, इसको इस तरह से हम भाग कर सकते हैं, 45x वर्ग में 15x का भाग कर देंगे प्लस 30x में पुनः 15x का भाग कर देंगे। बारी बारी से हम भाग कर देंगे। 15 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ें कि 45 कट जाए, 15 तिया 45, x 2 बार है, नीचे में x 1 बार है, कटाएंगे तो एक x बचेगा, धन 15 दूनी 30, x कट चुका है, 15 दूनी 30। अब हमको लंबाई, इसलिए हमको लंबाई मिलेगा, लंबाई बराबर 3x धन 2। लंबाई कितना होगा? 3x धन 2, और ये हमारा आंसर है। तो आज का क्लास यहीं संपन्न करते हैं और आज का होमवर्क है प्रश्न क्रमांक 8, 9 और 12 को हल करके आपको रखना है। इनमें से कोई प्रश्न अगर आपसे नहीं बनता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको पुनः उन प्रश्नों को जो आपसे हल नहीं हो रहा है उसको हल करके आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।